अस्सलाम वालेकुम। आई एम आकिफ़ अज़ीज़। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 1 ही पढ़ेंगे और उसका लेक्चर नंबर 6 है। और जो आज हमारी टॉपिक का नाम है वो है कुरान एंड बायोलॉजी। पहले आप समझे कुरान और बायोलॉजी क्या है। देखें, ये कुरान बायोलॉजी जो है वो एक साइंस है। तो कुरान और साइंस जो है वो एक साथ साथ इल्म है। कुरान जो है वो अल्लाह का इल्म है, अल्लाह ने हमें डायरेक्ट बता दिया, वही के ज़रिए हमारे नबी को बताया, फिर हमें उन्होंने बता दिया। और जो साइंस का इल्म है, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके ज़रिए जो हम साइंस का इल्म हासिल करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें के बारे में जानते हैं, ये क्या है, ये कैसे हैं। कुरान और साइंस आपस में कभी मुखालफत नहीं करते। ये बहुत लोग कहते हैं कुरान अलग है, साइंस अलग है, इस तरह नहीं है। क्योंकि कुरान जो है वो अल्लाह अल्लाह ने हमें डायरेक्ट इल्म बता दिया, बगैर एक्सपेरिमेंट के डायरेक्ट हमारे नबी को बता दिया। और जो साइंस है वो हमने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हासिल किया है। जो मिसाल के तौर पर आप साइंस जो है एक कुरान के खिलाफ नहीं है, यानी कि साइंस जो है सिर्फ बताती है चीज़ें क्या है। साइंस कभी नहीं कहती हम इंसान बना लेंगे, उसको बताती है इंसान बनता कैसे है। अभी हम पढ़ेंगे। इसी तरह बायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है। तो आज हम सबक करेंगे। देखें, साइंस और कुरान जो है वो सेम सेम एक जैसी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर कुरान के अंदर तकरीबन 1000 आयात हैं जो साइंस के बारे में बताती हैं। ये नहीं है कि बहुत डिटेल बता रही हैं, वो सिर्फ अल्लाह ताला, ये क्योंकि ये साइंस की किताब तो नहीं है, ये सिर्फ मेन चीज़ें बताती है। साइन बता देती है कि यार ये निशानियाँ बताती है, अल्लाह कहता है निशानियाँ। उसके बाद हमारा काम, अल्लाह बार बार कहता है कि तुम गौर फिक्र करो, ये समझो, अक्ल अपनी इस्तेमाल करो, फिर देखो ये मैंने कैसी चीज़ें बनाई हुई हैं। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। अभी हम जो टॉपिक है, जो इसके 4 टॉपिक, किसी किताब में 3 टॉपिक लिखे हुए हैं, सब टॉपिक, और किसी में 4 हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। इसका जो पहला टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ शुरू कैसे हुई, लाइफ जो है इसकी बुनियाद क्या है, ये कैसे है। तो देखें, कुरान मजीद के अंदर सूरत अंबिया आयत नंबर 30 के अंदर अल्लाह ताला क्या कहता है कि वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। देखें, अल्लाह ताला कहता है कि हमने हर एक लिविंग थिंग्स, जो हर एक कोई लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो हमने पानी से बनाई हुई हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कैसे पानी से बनाई हुई हैं। आज से तकरीबन अगर 1450 साल पहले कुरान मजीद नाज़िल हुआ था, उस पर लोगों को साइंस तो इतनी नहीं आती थी। तो वो तो इस तरह नहीं, उन्हें तो नहीं पता था कि यार ये तो पानी तो हमें नज़र नहीं आ रहा है, ये तो हमें गोश्त नज़र आ रहा है। फिर कैसे पानी से बनाया गया। तो अभी मैं सबक बताता हूँ आपको कैसे अल्लाह कह रहा है कि हमने हर एक इंसान को पानी से बनाया, क्योंकि अल्लाह क्रिएटर है, अल्लाह को पता है। आज साइंस बता रही है पानी से बनाया गया है, कैसे बताऊंगा। लेकिन अल्लाह अल्लाह को तो पता था, उसने बनाया है, वो क्रिएटर है, उसको सब पता है ये क्या चीज़ किससे बनी हुई है। तो अब देखें, इंसान किससे मिलकर, मैंने आपको पहले जब ब्रांचेस पढ़ रहे थे बायोलॉजी, उसमें बताया था कि इंसान जो है वो एक छोटी छोटी इस तरह की सेल से मिलकर बना, यानी एक सेल जुड़े आपस में टिश्यू बन गए, फिर टिश्यू मिले तो आर्गन, जैसे मिसाल के तौर पर हार्ट बन गया, इसी तरह किडनी बन गए। तो ये सेल देखें, ये सेल से एक छोटे छोटे सेल, ये हमें नज़र नहीं आ रही है, जो आपस में जब जुड़ेंगे टिश्यू बनेगी, उसके बाद आर्गन जैसे जल्द बन गई है। तो उस वक्त में पता चला है। तो अब हम जब एक सेल को बाहर निकालते हैं ना, ये देखें, एक सेल की जो स्ट्रक्चर है वो ये है। ठीक है, ये एक सेल है, ठीक हो गया। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। तो इसके अंदर मोस्टली ऑर्गेनाइज होती हैं, यानी कि उनका मोस्टली फंक्शन होता है। एक सेल जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है, मिसाल के तौर पर हम माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अलावा गोल्गी apparatus है, ये मोस्टली हम आगे पढ़ेंगे सेल के बारे में। ये न्यूक्लियस है, ठीक हो गया, ये सेल के अंदर होता है। तो ये एक सेल मिलकर एक सेल है, यानी कि एक सेल मुख्तलिफ मिलकर पूरा जिस्म बना देंगे। तो सेल के अंदर हम जब देखेंगे ना, तो इस इलाके को कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये क्या होता है, ये एक जेली लाइक, यानी पानी की तरह एक लिक्विड पड़ा हुआ है हमारे इनके साथ सेल के अंदर। और ये जब इसके हम इसके अंदर, ये न्यूक्लियस के अंदर भी एक खास किस्म का पानी जेली लाइक स्ट्रक्चर, पानी की तरह एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो है ये देखें, इस सेल के अंदर जो है तकरीबन, एक इंसान की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 60 से 70% पानी होता है। यानी एक सेल जो है 60 से 70% पानी से मिलकर बना होता है। तो ये देखें, कुरान ने साबित कर दिया है। कुरान ने आज से 1450 साल पहले बताया कि हमने हर एक लिविंग थिंग्स को पानी से बनाया। जैसे मिसाल के तौर पर प्लांट्स लें, तो प्लांट्स का सेल भी, प्लांट्स के भी सेल होते हैं। तो प्लांट का सेल तकरीबन 80 से 90% पानी से मिलकर बना होता है, वाटर से। तो ये देखें, अल्लाह ने हमें आज से 1450 साल पहले बता दिया था कि यार ये अभी अब आजकल जो साइंसदान है वो कहते हैं कि यार मुसलमानों ने तरक्की क्यों नहीं की। अब आगे हम पढ़ेंगे कि पहले शुरू में जो कुरान से ही निकाल कर मुसलमानों ने बहुत तरक्की की हुई थी। ये सारी डिस्कवरीज मुसलमानों ने की हुई है, वैसे बाद में नाम चेंज कर दिया इन्होंने। तो ये देखें, इंसान का जो एक सेल, यानी समझ कि इंसान, जब इंसान की पूरी बॉडी जो है एक इंसान की, वो तकरीबन 60 से 70% पानी से मिलकर बनी होती है। ठीक हो गया। अब जब माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे, अभी तो हमें पानी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये पानी हमें नज़र आएगा 60 से 70%। और इसी तरह वो हर लिविंग थिंग्स, पौधे, जानवर, जो हर चीज़ जो है
ये जो है इसी तरह मुख्तलिफ पौने से मिलकर बनी होती है। ये पहली चीज़ साबित होगी, कुरान और साइंस जो है एक जैसी है। दूसरी जो हेडिंग है वो है क्रिएशन ऑफ मैन। मैन को मिसाल में मैन को आप ह्यूमन लेने, यानी कि इंसान फीमेल मेल दोनों आ रहे हैं। देखें अल्लाह कहता है ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक दी पोटर। देखें अल्लाह ताला कहता है कि हमने हर एक इंसान को जो है वो मट्टी से बनाया है। तो ये कैसे, ये मट्टी तो हमें नज़र नहीं आ रही, ये कैसे हो गया कि अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने हर एक चीज़ को जो है वो मट्टी से बनाया है। तो अल्लाह क्रिएटर, अल्लाह को पता है मैंने मट्टी से बनाया है। आज से 1450 साल पहले किसी को नहीं पता था कि ये मट्टी से हुआ। कोई साइंसदान, ये तो हमें अभी 150 साल 200 साल पहले पता चला है कि इंसान जो है वो मट्टी से बनाया। वो कैसे है, देखें इंसान के एलिमेंट्स में, इंसान तकरीबन 16 एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये कितनी चीज़ें हैं। उसके बाद और बहुत सी चीज़ें, ये उसके अलावा मैग्नीशियम, आयरन, ये सब चीज़ें 16 हैं। 16 एलिमेंट मिलते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, एक कंपोजिशन होती है। उसके बाद जो यानी कि वो मिलते हैं तो एक नया स्ट्रक्चर बनता है। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे सेल, इंसान तो सेल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन सेल भी तो किसी चीज़ से मिलकर बना हुआ ना। तो ये इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन, एक मैग्नीशियम, आयरन, ये सब से मिलकर बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें बताई हैं, कैल्शियम हो गया, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये सारी फास्फोरस, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मट्टी में होती हैं, मट्टी में भी होती हैं। आप चेक कर लें, ये मट्टी के अंदर भी होती हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि देखिए अल्लाह ने पहले मट्टी बनाई। अल्लाह ताला कहता है कि हमने आदम को मट्टी से बनाया, जो पहला इंसान, जो हमारे पहले नबी हैं और हमारे बाप भी हैं। तो सबसे पहले जो इंसान आदम अलैहिस्सलाम है, तो अल्लाह ताला कहता है कि हमने आदम को मट्टी से बनाया। तो ये देखें अल्लाह ने मट्टी से बनाया, ये सारी चीज़ें कैल्शियम, हाइड्रोजन, सब ये मट्टी में, अल्लाह ने मट्टी बनाई, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया। तो इससे साबित हुआ कि इंसान मट्टी से बनाया गया। अब मट्टी नज़र नहीं आ रही तो वो एक अलग बात है, हम आगे बताएंगे। एक ऐसी कंपोजिशन है इसलिए मट्टी नज़र नहीं आ रही। वैसे जो मट्टी में चीज़ें होती है वो सारी की सारी इंसान में भी होती हैं। यानी कि मट्टी में सारी जो चीज़ें वो नहीं, यानी कि जो इंसान में जो जिस चीज़ों से मिलकर बना ना, वो मट्टी में भी होती है। ये दूसरी चीज़ भी साबित होगी। आज से 1400 साल पहले किसी को नहीं पता कि इंसान मट्टी से बनाया गया। ये देखिए सूरह रहमान की आयत नंबर 14 में लिखा हुआ है। उसके बाद जो अल्लाह ताला तीसरा इन्होंने हेडिंग दी हुई है वो रिप्रोडक्शन है। ये बायोलॉजी के बारे में। अब स्ट्रॉन्जीत के अंदर जो है मैथ के बारे में बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद फिज़िक्स के बारे में, मिसाल के तौर पर ज़मीन जो है वो बिंदुई शक्ल की है। हर चीज़ यानी कि सूरज, चाँद, तारे ये एक अपने मदार में जो है वो घूम रहे हैं। तो ये सारी जो फिज़िक्स की बातें, इसी साइंस की तकरीबन 1000 आयात हैं जो साइंस के मतलब है, वो निशानियाँ बताती हैं। उसके बाद हमारा काम है, हम सोचें, हम अभी तो मुसलमान फारूक हो गए, पहले तो बहुत तरक्की कर रहे थे। तो ये हमारा काम है, हमें निशानी बता दी गई है। अब अल्लाह ने हमें कहा है कि इंसान मट्टी से बनाया गया, तो हमारा काम है कि हम रिसर्च करें कि कैसे मट्टी से बनाया गया। उसके बाद तीसरी हेडिंग जो है वो रिप्रोडक्शन है, यानी कि एक प्रोड्यूस करना नया एनिमल, इंसान, पहले बच्चे, यानी कि हम मिसाल में आप करें बच्चे देना, बच्चे पैदा करना। तो अल्लाह ने ये जो 4 स्टेप लिखे हुए हैं कि इंसान की जो जब बच्चा बनता है तो इसके 4 स्टेप हैं। पहले मैं आपको साइंसी तरीके बता दूँ कि 4 स्टेप। एक देखें इंसान में मेल और फीमेल जब मिलाप करते हैं तो एक फ्लूइड निकलता है मेल का। उसके अंदर उस एक फ्लूइड नजर आता है, उसके अंदर करोड़ों सेल होते हैं। जो मैंने आपको बताया इस तरह का, उस सेल का मैंने ये नीचे आपको सेल बताया, इंसान इस तरह के सेल से मिलकर बना है, लेकिन वो सेल इस तरह का होता है, वो भी सेल है, ठीक है। वो इस तरह के, ये इसको कहते हैं स्पर्म। और फीमेल के ओवरी से एक स्ट्रक्चर है इधर, वो फीमेल के अंदर उससे एग निकलता है इस तरह का, वो एग, ठीक हो गया। अब जब वो फ्लूइड जो होता है, जब मेल और फीमेल मिलाप करते हैं फ्लूइड निकलता है, उस फ्लूइड के अंदर करोड़ों की शक्ल, करोड़ों जो होते हैं वो स्पर्म होते हैं। उनमें से सिर्फ एक स्पर्म जो है फीमेल के अंदर जाता है, उस अंडे के अंदर चला जाता है। एक जाते बहुत हैं, आस पास जाते हैं, लेकिन जाता सिर्फ एक ही, उस एग के अंदर फ्यूज़ हो जाता है। तो ये दोनों मिलते हैं, तो इसको हम जब कहते हैं जब ये दोनों मिल जाते हैं, पहले तो हम इसको भी सेल करें, एग सेल, स्पर्म सेल। जब ये दोनों मिल गए हैं, ठीक हो गया, ये दोनों मिल गए तो ये एग मिल गया, तो इसको हम कहते हैं ज़ाइगोट। ज़ाइगोट कहते हैं। ज़ाइगोट से फिर बन जाता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बन जाता है फीटस। ये हम पढ़ेंगे कि इसमें ज़ाइगोट कितने दिन का, जब ये स्पर्म आपस में मिलते हैं कितने दिन आगे पढ़ेंगे तो ये उसको ज़ाइगोट कहते हैं। उसके बाद कितने दिन बाद जो है ये एम्ब्रियो बन जाता है, फीटस जो फीटस के बाद बच्चा पैदा हो जाता है। तो ये देखें, अब ये 4 स्टेजेस में बता रहे हैं। अब अल्लाह ताला क्या कहता है, ये सूरह मोमिनून के अंदर आयत नंबर 14 है, उसमें अल्लाह कहता है कि देन फैशनेट वी ड्रॉप ए क्लाउड। देखें अल्लाह ताला कहता है कि हमने एक लोथड़ा जो है, ये बहुत सी कुरान मजीद के तर्जुमों में जो है पुराने लोगों ने, पुराने उलमा ने लिखा है कि खून का लोथड़ा है, कि खून का लोथड़ा नहीं होता। ये जो आप
जो होती है, जो फ्लूइड जो अब निकलता है, ये फ्लूइड, इसमें खून का कोई तल्लुक नहीं है। ये वैसे, और अरबी में भी खून नहीं लिखा हुआ, वो उन्होंने लिख दिया है। ये आप नए, आप किसी डॉक्टर से पूछें, वो आप या कोई, क्योंकि अरबी में खून को दम कहते हैं, इसलिए उसमें अरबी में नहीं लिखा हुआ। वो सिर्फ लिखा हुआ है कि ड्रॉप, हमने एक क्लाट की शक्ल, लोथड़ा, ये आपने देखा हुआ लोथड़े की शक्ल में होता है। जैसे खून जब बाहर जो है आता है, तो वो एक लोथड़े की शक्ल हो जाती है। तो इसी तरह का ये एक ड्रॉप अल्लाह ताला कहते हैं, हमने ड्रॉप एक बनाया, ड्रॉप को हमने ड्रॉप कर दिया फीमेल के अंदर। उसके बाद देन फैशनेट विद क्लाट इन लिटिल लैम्प, यानी कि हमने एक छोटा सा एक गोश्त का लोथड़ा बना। इन ये देखें, ये दोनों मिल गए, ठीक हो गया, ये ड्रॉप हो गया अंदर, ये दोनों मिलकर जाइगोट बन गया है। ये समझ लें, ये इस तरह से लोथड़ा ही होता है, ये गोश्त का, इसमें हड्डी कोई नहीं होती, ये गोश्त का लोथड़ा ही होता है। फिर अल्लाह ताला कहता है कि देन फैशनेट लिटिल लैम्प बोन्स, देखें उसके बाद अल्लाह ताला इससे जो है वो हड्डियाँ बनाता है। अब हड्डियाँ किस में बन रही हैं? एम्ब्रियो के अंदर। गोश्त से पहले क्या हुआ था? ड्रॉप था, वो दोनों वो मिले हैं, दूसरे मिले हैं, तो एक दूसरे की शक्ल का एक गोश्त सा बन गया है। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि हमने फिर हड्डियों से बनाई, और फिर हड्डियों के ऊपर हमने ये बोन्स जो होती हैं, इसके ऊपर हमने वही जो लोथड़ा, जो गोश्त बना हुआ था, मसल बने हुए थे, उसको हमने एक पूरा बना दिया, यानी कि उसके ऊपर लगा दिया। पहले क्या हुआ? पहले लोथड़े, ये दोनों ही स्पर्म और एग मिले, उसके बाद लोथड़ा बन गया, उसको ज़ाइगोट हम कहते हैं। उसके बाद हड्डियाँ बनी, और फिर पूरा एक इंसान बनकर पैदा हुआ। तो ये देखें, ये कुरान, ये प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस अल्लाह ताला बता रहा है कुरान मजीद के अंदर, कि ये इस तरह, ये ऐसे 1400 साल पहले किसी को नहीं पता था ये इस तरह का सिस्टम है। इस कितना, ये तो अभी हमें अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पता चलता है कि यार ये माइक्रोस्कोप के ज़रिए कि ये चीज़ें होती हैं। इतना कौन जानता था? ये तो अभी साइंस में बता रही है। तो ये हमारे कुरान में बहुत सब सालों पहले लिखा हुआ था। अब चौथी जो है वो फेडरल बोर्ड के अंदर, बुक के अंदर नहीं लिखी हुई एक, लेकिन ये मैंने पंजाब बोर्ड की जो है वो बुक पढ़ी है, उसमें ये एक और टॉपिक उन्होंने दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन। ये सूरत नूर आयत नंबर 15 का उन्होंने हवाला दिया हुआ है, और इसमें क्लासिफिकेशन अल्लाह ताला कहता है, इसमें जो अल्लाह ताला, मैं बता देता हूँ, उसमें अल्लाह ताला कहता है कि हमने हर चीज़ को जो वाटर से बनाया है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने बहुत से एनिमल बनाए, जो क्रेप अप करते हैं, यानी कि रेंगते हैं पेट के बल, बेली के बल, यानी कि मिसाल के तौर पर आप सांप की मिसाल ले रहे हैं। उसके बाद बहुत से एनिमल हमने ऐसे बनाए हैं जो दो लेग्स वाले हैं, 2 लेग्स वाले हैं, कोई 4 लेग्स, यानी कि हम 2 लेग्स वाले हैं, 4 लेग्स यानी कि एनिमल हो गए। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह जो चाहे बनाए, अल्लाह की मर्ज़ी है। तो ये अल्लाह की यही बात है, हम अल्लाह से नहीं पूछ सकते अल्लाह ये चीज़ें क्यों बनाई है, ये तो अल्लाह ने बनाई है। हमारा सिर्फ काम क्या है कि हम इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि ये कैसे बनी है, क्या है। तो हम ये नहीं कर सकते। आप अल्लाह कुरान में कहता है कि कुरान जो है वो सूर जो है वो हराम है, तो हम ये अल्लाह से नहीं पूछेंगे क्यों सूर हराम है। हमारा काम क्या है कि हम बस ये हम इस पर ईमान लाएं। सूर, अब हाँ, ये हम रिसर्च कर सकते हैं कि सूर में ऐसी क्या चीज़ है कि वो हराम है। आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा उसमें कितने मसले होते हैं। तो हमारा काम है सोच विचार हम कर सकते हैं हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ में, लेकिन हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते अल्लाह ने चीज़ें क्यों बनाई। ये आखिरी ये कुरान मजीद की पंजाब बोर्ड की जो है ना, पंजाब की बुक, उसके अंदर ये क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है कि हमने हर चीज़ को, यानी मुख्तलिफ किस्म के जनरल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। उम्मीद है आपको समझ आएगी लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।